नमस्ते। हाँ, नमस्ते, बोलिए। मैं ये कहती जैसे-जैसे हमारा होश बढ़ता जाएगा, तो जैसे ये जो मान लो एक बार बात हुई थी, जैसे ये जो चीज़ें होती हैं नेगेटिविटी में, जैसे आप प्रेत वगैरह कह रहे थे, तो वो चीज़ों का प्रभाव हम पे पड़ना नहीं पड़ता। और जैसे कहीं और से जैसे दूसरी तरफ से भी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि ये चीज़ें हमें ऐसी लग रही है, तो हम उस चीज़ को कैसे परख सकते हैं? देखो, होश बढ़ता है ना तो ये साफ-साफ दिखती है, बस इतना समझना। फिर और होश बढ़ता है तो उसकी असरें कोई होती ही नहीं है। हम उससे अलिप्त होते जाते हैं क्योंकि समझदारी बढ़ती है, इतना समझना। ठीक। अनिल भाई, कैसे हो? प्रभु जी प्रणाम। सभी हाँ जी, साधकों को प्रणाम। प्रणाम। आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने आपको दोपहर को बताया था कि कुछ टाइम मैंने अपना ज्ञान मार्ग में दिया है। हाँ, हाँ। तो वहाँ पर भी होश की ही बात होती है, और जैसे कि आप लोगों के वीडियो आ रहे हैं तो उसमें भी आप अभी बहन जी ने पूछा है कि होश के बारे में। तो हाँ जी। अभी मैं खुद को ये लगा के चलूंगा कि मेरी शुरुआत है, तो मुझे हुँ, हुँ। कहाँ से शुरू करना चाहिए इस चीज़ को, ताकि मेरी प्रगति हो सके। आप थोड़ी करते हो, ये हो जाता है। जैसे आप रात को सोए, जी। तो जागते कभी हो आप? अपने से थोड़ी जागते हो, जाग जी। जाते हो, है ना? जी। अपने से कोई जागा है क्या? अपने से कोई भी जागा नहीं है। जाग गए हैं, मतलब करने से नहीं जागते हैं। कितनी भी गहन नींद हो ना, आप अपने को उठा सकते हो क्या? उठ जाते हो। किसी ने डोरबेल बजाया, किसी ने आपका नाम लेकर पुकारा, किसी ने आपको छुआ, कहीं से कोई आवाज आई, तो वो जगाता है ना आपको। जी प्रभु जी। आप खुद थोड़ी जागते हो। और जब नींद खत्म होती है, तब आप जागते हो, है ना? जी। ऐसा तो थोड़ी है कि भाई मैं सोया हूं और मुझे भीतर से अचानक मुझे को जगाना है, ऐसा ख्याल आया। तो जो सोया हुआ है ना, वो कभी भी अपने को जगा नहीं सकता। तो ये ख्याल छोड़ देना कि मैं होश में आ जाता हूँ, है ना, मैं अपने को होश में ला दूंगा। ऐसा नहीं होता है। यहाँ तो बाहर से चोट पड़ेगी, तभी होश में आओगे, है ना? तो चोट जरूरी है। बाहर से या तो किसी के शब्दों की आवाज, कोई दृश्य देख लिया, पंच इंद्रियों द्वारा कुछ भीतर गया, चोट जैसा, तो वो चोट जब पड़ती है तब आप जाग जाते हो। तो बुद्ध भगवान जा रहे थे रास्ते, देख लिया कुछ और जाग गए। तो अगर खुद ही जागना था तो राजमहल के अंदर नहीं जाग सकते थे, लेकिन वो बाहर से दृश्य के माध्यम से चोट पड़ी भीतर, तब जागे ना। यानी खुद के ऊपर है ही नहीं जागना, याद रखना। बाहर से जब चोट पड़ेगी ना, तब ही आप होश में आओगे। जागना यानी होश में आना, और होश में आना यानी समझदार बनना। याद रखना, ये एक ही शब्द है। तो बाहर से जब चोट पड़ेगी तब आप जागते जाओगे, और ये चोट जो है गुरु के शब्दों द्वारा पड़ेगी, आपके रिलेटिव्स द्वारा पड़ेगी, सगे संबंधियों स्नेहों द्वारा पड़ेगी, जगत, मित्र, ये सारे आपको चोट देके जाएंगे। तो आप थोड़े जागोगे, और जागोगे, फिर जागोगे। इस तरह से आप होश में आते जाओगे, आते जाओगे, आते जाओगे। समझदारी बढ़ती जाएगी, है ना? तो हर घटना यहाँ पर आपको चोट देकर जाएगी, अगर आपने ठीक ठीक देखा तो, है ना? नहीं तो फिर से सो जाओगे। ये प्रकृति है, फिर से सुला देगी आपको। तो सतत
होश में रहना है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज चोट की तरह जब आप लेते हो ना, तब ही आप सतत होश में रह पाते हो। नहीं तो सतत होश में रहना भी आपके बस की बात नहीं है। तो धीरे धीरे होश बढ़ेगा, चोटें जैसे जैसे पड़ती जाएगी वैसे वैसे होश बढ़ता जाएगा ना। बिना चोट का होश बढ़ेगा नहीं। तो पंच इंद्रियों के द्वारा जो भी कुछ ग्रहण करते हो उसको चोट की तरह समझना, उसका ऑब्जर्वेशन एनालिसिस करना, तब जाके धीरे धीरे होश बढ़ता रहेगा। तो इसमें और कुछ पूछना चाहोगे? नहीं जी, अभी कुछ नहीं। और किसी प्रणाम का कोई प्रभु जी। प्रश्न है? हाँ हाँ बोलिए। प्रभु, जैसे प्रभु जी अभी हम लोग सुन रहे हैं, तो ये हाँ, सुनना भी प्रकृति है, मतलब सुनना हो रहा है ना, हम नहीं तो सुन बस रहे, सुनना हो रहा है। हाँ, सुनना हो रहा है, लेकिन मैं सुन रहा हूँ तो मैं भाव आ जाए। मैं और जब आगे। आप जब आप सहज हो जाते हो, मैंपन हट जाता है ना, तब सिर्फ सुनना हो जाता है, तब जो घटना घटनी है घट जाएगी। यानी यहाँ से जो हम कह रहे हैं वो सारा का सारा डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। जब आप सुनते हो खुद, तो आप बीच में थोड़ा बाधा बन सकते हो। जब होश पूर्वक आप हो जाते हो ना, तब सुनना सहज प्रकार से हो जाता है। वहां पर फिर वो जो है ना, कर्ता भाव ये वो सब कुछ नहीं रहता। तो प्रभु जी, इस दृश्यमान जगत में जो कुछ है सब प्रकृति है फिर तो। हाँ, सब है ही ना। ये मैं मन, के अलावा सारा कुछ प्रकृति है। यानी आत्मा के अलावा बाकी सारा कुछ प्रकृति ही है। मतलब सब सब पर होश साधना है। विचार विचार भी देखना है। सांस अनुभव होती, सांस तो दिखती नहीं, सांस अनुभव में सांस को भी मतलब देखना है। देखो कैसा है, एक भगवान को देख लिया ना, तो सब सध जाएगा। कहाँ कहाँ अलग अलग जगह पे फंसते रहोगे, है ना। वो सामने पेड़ है, उसकी पत्ती को भी होश लगाना है, उसका ऊपर पंछी बैठा है वहां पर भी होश लगाना है, भीतर सांस चल रही है उसका भी, हार्ट चल रहा है उसका भी, और बच्चा चिल्ला रहा है उसका भी, और उसका टिफिन का बॉक्स पैक करना है उसका भी। ये सब कुछ कितने कहाँ कहाँ होश लगाओगे, वही तो। है ना, तो पागल हो जाओगे। तो क्या करें प्रभु लेकिन जी। ये सारा कुछ जो है ना, सहजता पूर्वक हो जाता है। जब परमात्मा में होश लगा दिया ना, परमात्मा में ध्यान लगा दिया ना, तो बाकी का सारा जो है ना, होश ही है। आप कितना भी होश अपनी सांसों पे लगा लो, परमात्मा मिलेगा नहीं। और अगर परमात्मा मिल गया ना, तो सांसों पे होश ध्यान लगाने की जरूरत ही नहीं है। इतनी बात समझ लो। अपने किए से कुछ नहीं होना। देखो, अपने किए से ही सब कुछ होगा, और एक समय आएगा कि फिर आप कहोगे कि अपने किए से नहीं हुआ, धन्यवाद प्रभु जी। है ना। हम तो कुछ करते ही होश नहीं। प्रयत्न तो पूरा करना है। हाँ जी, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, जीव की इतनी कितनी बद्ध अवस्था है कि अनेकों कष्ट पाकर भी वो शरीर के मोह में ही पड़ा है, और वो शरीर को त्यागना नहीं चाहता, उसको छोड़ना नहीं चाहता। तो ये कितनी भयावह स्थिति है। बराबर है, क्योंकि उसने सिर्फ शरीर को ही देखा है, शरीर के पार गया ही नहीं है। उसको और कुछ सूझ नहीं रहा है, इसीलिए जो नजदीक का है शरीर उसको पकड़ के बैठा है। तो ये जो अहंकार है, वो किसी का सहारे पे ही जीता है, और जब सहारा हट जाता है तब वो मर जाता है। तो कुछ न कुछ सहारे का जरूरत पड़ेगा ही। ये अहंकार है, ये ऐसा ही है। तो बराबर है। एक प्रश्न आया है प्रभु जी हमारे पास हम्म। कि क्या होश और आत्म स्थिति एक ही है? होश और आत्मस्थिति, देखो, होश जब पूर्ण होता है ना, और साक्षी होता है साथ में, तब वो आत्मस्थिति होती है। तो सिर्फ होश आत्मस्थिति नहीं है।
तो होश प्लस साक्षी, तो साक्षी तो है, लेकिन अगर देखो छोटा 6 महीने का बच्चा है, वो भी सबका साक्षी है या नहीं? सीसीटीवी कैमरा भी साक्षी है, आईना भी साक्षी है, ठीक है, लेकिन ये तीनों में होश नहीं है। तो जब ये तीनों होश पूर्वक है तो आत्मा में स्थित है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। नमस्ते। मैं ये कह रही थी एक अनुभव किया है मैंने कि हाँ। जैसे मान लो हम हमारा शरीर है और आत्मा है लगा लो, जब हम कोई भी कर्म कर रहे हैं तो वो हमारे से हर पल हर क्षण बात कर रही है अंतरात्मा हमारी। हाँ। तो उसको उस स्थिति को क्या कहेंगे? देखो ये मन है, मन विविध रूप से अलग अलग रूप धारण करके अपने से ही बात करता है, विचार के माध्यम से, भावों के माध्यम से। ये उसी का ही खेल है, अहंकार का ही खेल है और कुछ नहीं है कि मैं अपने से बात कर रहा हूँ, है ना। यानी मैंने अपने को दो में विभाजित कर दिया है, एक सुनने वाला, एक मतलब प्रश्नोत्तरी के टाइप में और संवाद के टाइप में, है ना, बातें करते रहते हैं। जैसे वो तो हर इसीलिए कर्म जैसे कोई भी कर्म कर रहे हैं हम, चाहे हाँ छोटे से छोटा कर्म कर रहे हैं चाहे बड़े से बड़ा, तो वो हमें बता रहे हैं हमारे साथ, मतलब हम उस एक्टिविटी को देख पा रहे हैं जैसे, और वो हमें बता रहे हैं नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे हमारे अंदर से टोक आ रही है। हाँ, तो ऐसा होता है, वो मन का ही खेल है और कुछ नहीं है। मन दो चार भागों में विभाजित हो जाता है, अलग अलग रूप धारण करता है और फिर भीतर टॉकिंग चालू रहती है, ऐसा होता है। इससे भी ऊपर हो जाना है, ये स्थिति जो है ना, इससे ऊपर हो जाना। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी उमेश भाई बोलिए। प्रभु जी, होश में आना मतलब आत्म भाव नहीं है, तो उसमें क्या मिसिंग है? जैसे हम तो अभी सुन सुनकर आपको ये प्रयास कर रहे हैं कि आपको साथ में रख के होश, हर चीज को होश से देखते हैं। तो अगर हम्म। होश में आ भी रहे तो आत्म भाव में नहीं है, तो उसमें क्या मिसिंग है फिर? देखो होश के अलग अलग लेवल होते हैं, छोटे से बड़े तक। जैसे जैसे होश में आते जाओगे, जब होश पूर्ण रहोगे तो केंद्र में स्थित हो जाओगे, साक्षी में ठहर जाओगे। तो केंद्र तक अगर होश पहुंच गया है, यानी आत्म तत्व में, तो वहां से होश और साक्षी ये होता है। तो जैसे जैसे वो बढ़ेगा वैसे वैसे आत्मा में स्थित होते जाओगे। फर्क इतना ही है, जी प्रभु जी, डिस्टेंस और धन्यवाद क्वालिटी प्रभु का जी। फर्क है ना, डिस्टेंस और क्वालिटी का फर्क है। तो इसमें तो बहुत सारा कुछ है, होश किसके प्रति, है ना, बहुत सारी चीजों के प्रति होश होता है ना। तो होश किसके प्रति है, ये भी चेक करना। मतलब हम जैसे किसी कार्य को होश से देख रहे हैं, हाँ, तो वो जैसे अभी कार्य आपने के प्रति सीसीटीवी होश से। है ना, हाँ हाँ। वो कार्य के प्रति होश है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो किसी के प्रति होती है ना। ये जो जी जी। होश है ना वो किसी के प्रति होता है। तो जब किसी के प्रति न रहते हुए सिर्फ होश मात्र रह जाता है, उसको होश कहते हैं, है ना। जगत के प्रति होश हम कहते हैं ना। तो जी मेरे विचारों के प्रति होश, फिर परमात्मा के प्रति होश, प्रकृति के प्रति होश, हमारे भाव के प्रति होश, ये बहुत सारी ऐसी चीजें जो है अ, होश में ये सारा कुछ काउंट होता है। तो सिर्फ होश मात्र रह जाता है, फिर वहां से मतलब किसी के प्रति नहीं, सिर्फ होश, है ना। तब समझना कि वो होश असली है। पर वहाँ पर पहुंचने के लिए हमें वो पहले शुरुआत ऐसे ही करनी पड़ेगी, किसी के प्रति कह के, बाद में हाँ फिर ऐसा छोटी छोटी आएगा देखो, कि। हाँ देखो हम छोटे बच्चे को डायरेक्ट तो नोवेल लिखने को नहीं बोलते हैं, उसको ABCD सिखाते हैं ना। तो चलते हो तो पैरों के प्रति होश रखो कि मेरे कदम कहाँ पर पड़ रहे हैं, खाते हो तो खाने चबाने, ये सब के प्रति हो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो KG वाली चीजें है ना, जो छोटे बच्चे को ABCD सिखाते हैं ना, साल भर ABCD सिखाते हैं, बताओ। तो ये जो जी जी। बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं ना कि इसके प्रति होश, उसके प्रति होश, सांसों के प्रति होश, विचारों के प्रति होश, ये वो सारा, ये सारा KG वाला चीजें हैं।
है ना, जो सालों सालों सीखते हैं और फिर उसमें माहिर होते हैं। लेकिन अभी भी जो है वो नॉवेल नहीं लिख सकता, छोटा बच्चा, है ना। तो धीरे 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 वो पढ़ता है। मतलब एक स्टेज ऐसा आएगा कि होश मतलब हमें किसी के प्रति करना नहीं पड़ेगा, वो हो जाएगा, वो हाँ होता रहेगा, देखो, तब वो आत्मा भाव में आएगा ऐसा। हाँ जी। तो देखो, स्टेप बाय स्टेप कैसा है कि संसार के प्रति होश, यानी जो भी कुछ दिख रहा है बाहर ये सब कुछ। फिर आचार के प्रति, मतलब हमारा आचरण कैसा है, जो अंतस से आता है ना, भीतर से आता है, उसके प्रति होश। तो पहला जो है संसार के प्रति होश, जागना, यानी यम। फिर नियम, फिर आसन, यानी शरीर के प्रति जागना और स्थिरता, है ना। फिर प्राणायाम, यानी सांसों के प्रति जागना, सांसों के प्रति होश। फिर प्रत्याहार, जिसमें अंतर जगत है, विचार भाव ये सारा कुछ, उसके प्रति होश, जागना। फिर धारणा, तो विषय के प्रति, है ना, कोई भी विषय है, वस्तु है, उसके प्रति होश। ध्यान है, तो ध्यान में देखो दो प्रकार की थियरी है, जिसमें एक कहते हैं कि निराकार के प्रति होश और एक है साकार के प्रति होश। तो साकार के प्रति होश वो सहज होता है और उसमें से फिर वो निराकार में भी जा सकता है। तो ध्यान, फिर समाधि, तो भीतर का जो गहरा अंतराकाश है उसके प्रति होश, है ना। तो ये हो गया यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तक। तो हर एक लेवल पर होश पूर्वक रहना है। तो फिर जो होश है सिर्फ होश ही रह जाएगा, निर्विकल्प समाधि लग जाएगी, ये ऐसा है। तो स्टेप बाय स्टेप भी जा सकते हो ऐसे, है ना। तो होश भीतर से, होश तब बढ़ेगा जब बाहर से चोट आएगी। नहीं तो आप चीजों के प्रति ध्यान रखते रहोगे होश पूर्वक वगैरह, छोटी छोटी है, प्रैक्टिस के लिए ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हो, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन जिस होश की मैं बात कर रहा हूँ, जागृति की और समझदारी की, वो बात अलग है ना। सांसों के प्रति होश से समझदारी नहीं बढ़ती, आप समझे। जी प्रभु। एक आदमी लगा है सुबह से रात 24 घंटे सांसों के प्रति होश होश होश, है ना, आनापान सती, उसमें लगा है और सालों से लगा है, उसको समझदार नहीं कहूंगा मैं। समझदारी अलग होती है, मैं वो होश की बात कर रहा हूँ, वो जागृति की बात कर रहा हूँ। तो अध्यात्म जगत में जिसको आप होश कहते हो ना, और जो होश शब्द सुनते हो ना, वो होश मेरे वाले होश से अलग है, याद रखना। वहां पर जो होश की बात हो रही है ना, वो सिर्फ केजी से 5वें स्टैंडर्ड वाले होश की बात हो रही है। मैं जिस होश की बात कर रहा हूँ ना, जिस समझदारी की और जागृति की बात कर रहा हूँ, वो पीएचडी वाली है, जहां पर पूर्ण समाधान है। वो जो निर्विकल्प समाधि में जो होश रहता है ना, और जो समझदारी रहती है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, आप समझे। जी प्रभु जी, आप बोल रहे हैं ना, वो कैसा होता है प्रभु जी? आप हमको बताते हैं ना कि हम पूरा उतरना भी चाहते हैं उसमें, पर आप यहाँ से बात करते हैं ना, तो वो थोड़ा सा अभी इतने जल्दी तो नहीं आएगा वो, पर हाँ धीरे धीरे आएगा, है ना। मतलब कोई नहीं। प्रयास करके भी नहीं आ रहा वो, ऐसा है ना कि देखो अभी। प्रयास करते रहो, मदद वो करेगा। वो देख रहा है कि प्रयास कर रहा है तो मदद करेगा, प्रयास ही नहीं कर रहा है तो मदद नहीं करेगा। फिर सालों चलता है, जन्मों चलता है, प्रयास ही नहीं करोगे ना तो मदद करेगा ही नहीं। तो प्रयासरत रहना है और अपेक्षा रहित, प्रयास करते रहो लेकिन अपेक्षा रहित।
और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं ना अकेले में रहती हूँ, मेरा घर से निकलने का बाहर बिल्कुल भी दिल ही नहीं करता, और हर टाइम सत्संग ही सुनती हूँ। तो ये भी प्रयास ठीक है? तो ये तो अद्भुत मैं बात है सोचती ना, हूँ, एक स्थिति है तो सत्संग में ही सदा रहना है। हाँ, तो ना मेरा घर से बिल्कुल भी, देख लो मैं कितना टाइम हो गया निकलती ही नहीं, मेरा बिल्कुल भी दिल ही नहीं करता। मैं और अगर कभी कहते हैं ना नेचुरल हवा में जाना है, तो मैं छत पे अकेले में चली जाती हूँ। और फिर उसके बाद क्या है, जैसे और मैं सोचती हूँ मतलब मैं लोगों के टच में ही मत आऊं। तो कोई बात नहीं ना, तो इसमें कोई बुरी बात तो है ही नहीं। आप अगर सत्संग और परमात्मा और सत्पुरुष में ही लीन रहते हो तो अच्छी बात है। जगत की क्या जरूरत है? खाना पीना मिल गया, शरीर टिकाने को मिल गया, इतना ही जरूरत है जगत की, और कोई जरूरत नहीं है। आप समझे? तो ऐसा ही है तो सही है। ठीक। कहीं भजनामृत हिंदी में है क्या? हिंदी में है ना। आपको अगर आपके आसपास अगर मंदिर नहीं है तो आप ऑनलाइन पीडीएफ भी मंगा सकते ऑनलाइन? हो। सुनो, आपको पीडीएफ भिजवा दिया जाएगा, ठीक है? और जो ठीक है। भेज रहे हैं वो नोट करना, उनको भेज देना, ठीक है? तो वो पढ़ते रहना, रोज 2 वचनामृत पढ़ने हैं। शुरुआत ठीक है। में कुछ पता नहीं चलेगा। जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ेगी वैसे वैसे वचनामृत समझ में आने लगेगा, है ना? जी प्रभु जी। हाँ जी। हाँ जी प्रभु जी, ये प्रश्न नहीं है। हाँ जी, बोलिए। अभी हमने जैसे पिछली बार आत्मान के बारे में बात किया था ना, तो वो हम्म, मतलब वो बहुत क्लियर हो गए थे ना क्या, कि उसको कैसे देखना है, तो अभी उतना वो महसूस नहीं होता अंदर से कुछ भी कुछ नहीं। तो अभी कोई बात। सेम अभी आपने जैसे माया में कहा ना, कि जो भी आपको परमात्मा तक पहुंचने में और रुकावट डाल रहा है, तो फिर हाँ। परिवारजन वाले भी है, विचार भी है, और जो भी है बाहर का। तो हम्म। प्रभु जी उसमें अभी हम अपमान में तो उसको स्किप कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सेम हम्म। अगर कुछ रिलेटिव के बारे में वगैरह कुछ तो ऐसा तकलीफ में ऐसा कुछ आए, तो वो स्किप नहीं कर सकते ना कोई भी। तो वो जैसे अभी कुछ तो परेशान है, माँ परेशान है, कुछ तो उसमें कुछ तो है तकलीफ में, तब वो दृष्टा भाव साक्षी भाव वो ऐसा नहीं आता था क्या, तो हम भी छोड़ देते हैं वो ऐसा देखना, तो अपने पे ले लेते हैं वो करके थोड़ा सा ऐसा। ये धीरे धीरे होगा। और ये देखो कैसा है कि रिलेटिव्स का मेरा मतलब है कि भीतर से छोड़ना है। बाहर तो वो है ही, बाहर उनको सुख दुख होगा, अगर वो तकलीफ में है तो उनको मदद करना है। पूरा हमारा जितना भी फर्ज होता है सारा कुछ निभाना है, लेकिन सेवा के रूप में, साक्षी के रूप में। और परमात्मा ने मुझे ये दिया है, इसकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी है। तो पूरी तरह से मैं इस जीव की सेवा करूं, है ना? लेकिन अटैचमेंट कोई नहीं। आप समझे? तो इस तरह से पूरी तरह से सेवा करनी है। पिताजी जो भी है, जो भी आपके रिलेटिव्स है, पूरी तरह से सेवा कर, क्योंकि परमात्मा ने इस जीव के साथ में मुझे अभी रखा है और वो जिम्मेदारी दी है, जिसको पूरी तरह से मैं निभाऊं। और एकमात्र परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कि ये मैं जो सेवा कर रहा हूँ मेरी माता जी की, तो परमात्मा मुझ पर प्रसन्न हो रहे हैं। बस इस भाव से, ये मेरी माता जी है इसीलिए मैं सेवा कर रहा हूँ, ये मेरा मेरा सब छोड़ देना है वहां, है ना? जी प्रभु जी। तो इस तरह से सेवा करनी है। तो जो भी है वो अटैचमेंट जो भी रहेगा वो धीरे 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 हटता जाएगा, जैसे जैसे होश में आते जाओगे ना, साक्षी में आते जाओगे। तो शुरुआत में होता है क्योंकि अनंत जन्मों की प्रैक्टिस है ना, आदतें पड़ी है, ये मैं और ये मेरा।
ऐसी आदत पड़ी है। ये मैं और ये मेरा पत्नी, ये मैं और ये मेरा माता, ये मैं और ये मेरा लड़का, ये सब आदतें पड़ी है जन्मों जन्मों से। तो वो धीरे धीरे हटेगी। फिर जो है ना, मैंपन चला जाएगा, मेरापन चला जाएगा। फिर एक जीव परमात्मा ने मेरे साथ रहने के लिए दिया है, उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। उनकी हर प्रकार से सुख सुविधा सेवा का जो भी है मौका पूरा, वो सारा कुछ मैं पालन करूंगा, एकमात्र मेरे परब्रह्म परमात्मा की प्रसन्नता के लिए। क्योंकि उनकी आज्ञा है कि बूढ़े, अशक्त और माँ बाप, रोगी जो भी है, उनकी सेवा करनी है जीवन पर्यंत। ये आज्ञा है, इसीलिए मैं कर रहा हूं। भीतर से कोई भी अटैचमेंट नहीं है, भीतर से मैं मुक्त हूं। इस तरह से करनी है तो होगा, धीरे धीरे होगा। हाँ, सत्संग में रहते रहते तो दृष्टि प्राप्त हो ही जाएगी। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।